सीटों पर अब पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 201 सीटों के रुझान आए, जिसमें 106 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो महज कुछ ही अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 96 सीटों पर टीएमसी आगे। तो कांटे की टक्कर फिलहाल अभी जो रुझान है वो तेजी से बदल रहे हैं, टैली बहुत तेजी से बदल रही है। भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई। कुछ देर पहले तो वो आगे चल रही थी, लेकिन वो अब भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर। 2 सीटों पर शुवेंदु अधिकारी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे टक्कर उन्होंने ममता बनर्जी को दी है, और ऐसे में 200 सीटों से आगे चल रहे हैं। ऐसा 201 सीटों के आंकड़े फिलहाल अभी जो रुझान है वो सामने आए हैं, और ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि 101 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो लगभग 98 सीटों पर टीएमसी आगे। वहीं पौंडीचेरी की भी बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है रुझानों में। और पौंडीचेरी की बात करें तो लगभग 12 सीटों से आगे चल रही है बीजेपी। तो मोइना बीजेपी प्रत्याशी हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो इस वक्त आगे चल रही हैं। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन भी पीछे हो गए। तो बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन पीछे, और वहीं पर मोइना बीजेपी की प्रत्याशी जो आगे चल रही हैं। तो लगातार हमारी नजर नतीजों पर, रुझानों पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में अब 210 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं। ये विजुअल आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और मीडिया यहाँ पर मौजूद है। शुवेंदु अधिकारी अपने घर से निकल रहे थे, उस समय वो फोन पर बात कर रहे थे, और हम उनके ठीक पीछे। तो शुवेंदु अधिकारी अब घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक घर में बैठ करके वो टीवी पर और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे होंगे, जानकारी ले रहे होंगे, लेकिन अभी वो घर से निकले। उम्मीद करते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल टीएमसी 98 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 201 सीटों के रुझान है, लेकिन यहाँ पर अपडेटेड आंकड़ा आपके सामने 212 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, और टीएमसी ने शतक लगा लिया है। बीजेपी 110 सीटों पर आगे है। नेक टू नेक फाइट यहां पर दिखाई दे रही है। असम में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर अभी मुकाबला क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी यहां पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर सत्ताधारी डीएमके एक बार फिर से सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टीवी के यहां पर क्या किंग मेकर हो सकता है, क्या वो स्थिति पैदा होगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने और उसमें ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। केरला में 140 में से 140 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एलडीएफ सत्ता से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूडीएफ 70 सीटों पर आ गए। আপাতত আমরা অপেক্ষা করব ইলেকশন রেজাল্টের পরে। কার্যকর্তারা যারা গণনায় গিয়েছে তারা যাতে সুস্থভাবে সফলভাবে ফিরে আসতে পারে সেটারও আমরা দেখব। তবে এটা জেনে রাখুন, নিশ্চিত বিজেপি সরকার হচ্ছে। গণনা কেন্দ্রে যারা রয়েছেন কর্মী, তাদের জন্য একাধিক নির্দেশ রয়েছে যেন তারা নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে গণনা কেন্দ্র থেকে না বেরোয়। না, একদম সে সমস্ত নির্দিষ্ট যেমন রয়েছে তেমনি তারা যাতে সুস্থভাবে চলে আসতে পারে, কেন যে পার্টির বিরুদ্ধে আমরা। तो असम चुनाव के रुझानों पर बीजेपी आगे है, और देखिए असम चुनाव में सभी की निगाहें थी, और यहाँ बीजेपी को बहुमत है। बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी को बहुमत, बीजेपी 67 सीटों पर आगे चल रही। तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो छू लिया है असम में। लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 105 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये देखिए कितनी ज्यादा कांटे की टक्कर, क्योंकि 104 सीटों पर टीएमसी आगे। तो ये रुझान जो है वो बिल्कुल टक्कर। पश्चिम बंगाल में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, तस्वीरें बदल रही है धीरे धीरे। रुझान जो है वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो देखिए कैसी कांटे की टक्कर, क्योंकि 212 सीटों के रुझान आए पश्चिम बंगाल में, जिसमें 105 सीटों पर टीएमसी, तो वहीं 105, दोनों बराबर सीटों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं रुझानों में। बीजेपी 105 और वहीं पर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी भी। शुवेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं। ये विजुअल आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और मीडिया यहाँ पर मौजूद है। शुवेंदु अधिकारी अपने घर से निकल रहे थे, उस समय वो फोन पर बात कर रहे थे, और हम उनके ठीक पीछे जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पूरी
पर बात कर रहे थे और उन्होंने गाड़ी का कांच खोला भी और बात करने की कोशिश की, लेकिन हम चाहेंगे कि देखिए बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी घर से निकले, पूरी सुरक्षा व्यवस्था शुभेंदु उनकी जो है, अधिकारी और ये यहाँ देख पर सकते हैं देखिए उनका शुभेंदु काफिला पूरा अधिकारी यहाँ से गुजर रहा है। की जो कार है वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से वो रवाना हुए हैं। अभी तक वो घर पर मौजूद थे, लेकिन अब उनका जो कॉन्वॉय है वो निकला है, लेकिन कहाँ ये कॉन्वॉय जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या काउंटिंग सेंटर पर वो जाएंगे, पार्टी दफ्तर जाएंगे, कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोनों सीटों पर उन्होंने बढ़त बना ली है। ममता बनर्जी को उन्होंने पछाड़ा है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ है काउंटिंग शुरू हुए, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई और इसके बाद अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई। 212 सीटों पर रुझान आ चुके हैं पश्चिम बंगाल में और 90 सीटों पर एक बार फिर से देखिए आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदला है। 100 के आसपास पहुंच गई थी टीएमसी, 100 का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन अब पिछड़ गई है टीएमसी। 120 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, तो ये फासला जो है वो 30 सीटों का हो गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी पिछले 10 सालों की बात करें तो पिछले 2021 में मुख्य विपक्षी दल बन गई थी बीजेपी और अब जो है ऐसा लग रहा है कि सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। बीजेपी ने बहुत मेहनत की, जो तमाम जो बड़े चेहरे उन्होंने प्रचार किया जा करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, वहां पर जाकर चुनाव प्रचार किया, इसका असर दिखाई दे रहा है। केरलम की बात करें तो एलडीएफ 65, यूडीएफ 71 सीटों पर आगे, बीजेपी प्लस की बात करें तो 4 सीटों पर बीजेपी प्लस यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये बीजेपी की सीट है या फिर जिन पार्टियों के साथ गठबंधन बीजेपी ने किया उसकी सीट है? क्योंकि केरल में बीजेपी की एक भी सीट पिछले चुनाव में नहीं थी। हालांकि 2016 के चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 1 सीट जीती है। लेकिन यहां पर क्या उसी की वजह से बीजेपी का खाता खुलता हुआ दोबारा से दिख रहा है सहयोगियों के साथ? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगले 3 से 4 घंटों में मिल जाएगा जब तमाम आंकड़े सामने आ जाएंगे नतीजों के तौर पर। चूंकि ये रुझान है और उम्मीद की जा रही है कि 12 से 1 बजे तक तमाम जो रुझान है वो नतीजों के तरफ बढ़ेंगे और 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर केरलम की बात हो, पुडुचेरी की बात हो, तमिलनाडु की बात हो या असम की बात हो। असम में तो एक तरफा जीत बीजेपी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां पर फिर से कुछ खास करती हुई नहीं दिखाई दे रही है।